दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, लालू के साले सुभाष यादव पर सीएम के निर्देश पर कार्रवाई। पटना के बिहटा थाने में राजद अध्यक्ष लालू यादव के साले व पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेणु और बेटे रणधीर यादव समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी, रंगदारी, दबंगई और जबरन जमीन कब्जा करने पर मामला दर्ज किया गया है। उन पर जमीन रजिस्ट्री कराकर पैसे नहीं देने का आरोप लगाया गया। बिहटा के बेला गाँव निवासी पीड़ित भीम वर्मा ने मुख्यमंत्री जनता दरबार में इसकी गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जाँच का आदेश दिया था। इसके बाद डीएम और एसएसपी की जाँच के बाद यह एफआईआर दर्ज किया गया है। अगली खबर, बिहार में नई नियमावली का विरोध, चलेगा शिक्षक चले माननीय के द्वार अभियान। नई अध्यापक शिक्षक नियमावली 2023 पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए और पहले से नियोजित शिक्षकों पर परीक्षा की शर्त नहीं थोपनी चाहिए। पटना में शिक्षक महासम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को शिक्षकों ने यह बातें कही। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक महासंघ कार्यालय पटना में हुई और सम्मेलन के बाद की स्थितियों का जायजा लिया गया। संघर्ष मोर्चा ने कहा कि हमें भाकपा माले, भाकपा, माकपा सहित कांग्रेस व कुछ एक अन्य दलों का भी समर्थन हासिल हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल करेगी। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा है कि आपत्तियों को उचित स्थान पर कहा जाना चाहिए। अगली खबर, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर थामेंगे लालटेन। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर रविवार को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सदस्यता ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वह सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। करुणा सागर रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह जानकारी राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने दी है। उन्होंने बताया कि पूर्व डीजीपी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के आदर्शों और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के विकासोन्मुख नीतियों से प्रभावित हैं। इसी कारण से वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अगली खबर, संजय पासवान ने कहा पहलवानों को धरने पर बैठाकर की जा रही है राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता संजय पासवान ने दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर कहा कि पहलवानों को धरना पर बैठाकर राजनीति की जा रही है। इस धरने के बहाने सांसद बृजभूषण व भाजपा को बदनाम करने की कुचेष्टा हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी विरोधियों के बहकावे में आकर भटक गए हैं, उन्हें शीघ्र ही विपक्ष की राजनीति समझ आ जाएगी। पासवान शनिवार को बावल स्थित सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास पर पहुंचे, जहाँ मंत्री व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बिहार विधान परिषद सदस्य संजय पासवान ने बावल मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की। अगली खबर, नई शिक्षक नियमावली के तहत 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती को जिलेवार पद तय। नई शिक्षक नियमावली के तहत जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करने को लेकर राज्य सरकार तत्पर दिख रही है। यही वजह है कि अब विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलावार पद तय हो गया है। इन्हें संबंधित जिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। इसके बाद जिलों को आवंटित पद पर सीधी नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस के साथ कोटिवार आरक्षण अधियाचना मांगी गई है। दरअसल विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना का रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है, जिसके तहत अब जिलावार पद तय हो गया है। इसके तहत कक्षा 9 और 10वीं के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, पश्चिमी चंपारण, पटना, मधुबनी और सिवान में सबसे ज्यादा रिक्तियां हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में है। अगली खबर, नेपाल में किशनगंज के 4 मजदूरों की मौत, नीतीश कुमार ने जताया दुख। नेपाल के इलाम जिले में शुक्रवार की शाम को हुए भूस्खलन के मलबे में दबने से बिहार के किशनगंज जिले के 4 मजदूरों की मौत हो गई। सभी सीमावर्ती दखल बैंक प्रखंड के बैरबन्ना गांव के रहने वाले थे। यह लोग 6 महीने पहले मजदूरी के लिए इलाम गए थे। इस घटना की खबर सुनने के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चारों युवा थे और परिवार की आर्थिक तंगी के कारण मजदूरी करने नेपाल गए थे। परिजनों ने बताया कि करीब 6 महीने पहले चारों अपने परिचित के साथ मजदूरी नेपाल के इलाम जिले के फिक्कल गांव गए थे। अगली खबर, केंद्र सरकार या तो जातिगत जनगणना कराए या फिर संविधान संशोधन करके राज्यों को करने दे। भारत में जातिगत जनगणना को लेकर बहस अब 4 दशक से भी पुरानी हो चुकी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि आंकड़ों के बिना नीति बनाना या रिपोर्ट लिखना मुश्किल काम है, इसलिए जातिगत जनगणना कराई जाए। तब से विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन और कानून के जानकार ये मांग कर रहे हैं कि जनगणना में जाति को शामिल कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विभिन्न मौकों पर कह चुका है कि सरकार जाति संबंधित आंकड़े दे, लेकिन वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारें जाति जनगणना के सवाल पर टाल मटोल करती रही। मनमोहन सिंह सरकार 2010 में जाति जनगणना के लिए तैयार हो गई थी, पर 2011 की जनगणना हुई तो जाति का सवाल नहीं पूछा गया। उसके बदले बीपीएल गणना में जाति को जोड़ने का दिखावा किया गया।
अगली खबर जेडीयू का पीएम मोदी पर निशाना। ललन सिंह बोले मणिपुर जल रहा है, वो कर्नाटक में वंशी बजा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कोई भी मुद्दा राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहता। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर मामले पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वाह रे देश की सरकार, मणिपुर जल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बंसी बजा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसक प्रदर्शन के बाद स्थिति अभी तक नियंत्रण में नहीं है। ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के पूर्वोत्तर में मणिपुर जल रहा है और आप कर्नाटक के चुनाव में रोड शो कर रहे हैं। वहां धार्मिक उन्माद कैसे फैले और चुनाव में लाभ मिले, इसमें व्यस्त हैं। मणिपुर की समस्या के निराकरण की बात को छोड़ दीजिए, आप संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। अगली खबर बिहार में बवाल के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों और शैली के कारण अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस वक्त वह बिहार में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चर्चा में है। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनकी इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में वह राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ भेंट करते नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर पंचम कन्या विवाह महोत्सव के आमंत्रण हेतु आज भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। बता दें कि बीते कुछ दिनों से राजनीतिक जगत में भी बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी चर्चा में है। अगली खबर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में सीएम और डिप्टी सीएम को आमंत्रण। बाबा बागेश्वर की कथा में शामिल होने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा गया है। इन दोनों को बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमत कथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। हालांकि नीतीश और तेजस्वी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। दरअसल पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पानी में 13 मई से लेकर 17 मई तक बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से हनुमत कथा होने वाली है। इसको लेकर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। बाबा बागेश्वर के इस कथा वाचन कार्यक्रम का राजद के तरफ से एक सुर में विरोध किया जा रहा है। राजद के कई मंत्री और नेता के तरफ से यह कहा गया है कि वह किसी बाबा को नहीं जानते हैं। अगली खबर मनीष कश्यप की मां ने कहा कि सबूत इकट्ठा करने के लिए तारीख ली जा रही है। उनके बेटे ने जब गलती की ही नहीं तो कहां से सबूत आएगा। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा के मामले में मनीष कश्यप पर मामला दर्ज है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। इस मामले में मनीष कश्यप से वहां की पुलिस पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है कि मनीष कश्यप पर जितने भी केस हैं सबको एक जगह पर कर दिया जाए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आया है। अब मनीष कश्यप की मां ने कैमरे पर बहुत कुछ कहा है। मनीष कश्यप की मां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी पीड़ा बता रही है कि किस तरह उनके बेटे के साथ यह व्यवहार किया जा रहा है। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि उनका दिल ही जान रहा है कि आज उन्हें कितना बुरा लग रहा है। तारीख पर तारीख मिल रही है, सबूत इकट्ठा करने के लिए तारीख ले रहे हैं। जब बेटे ने गलती की ही नहीं तो सबूत कहां से आएगा। अगली खबर जातीय जनगणना पर 9 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार ने की थी जल्द हियरिंग की अपील। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। इस पर हाईकोर्ट तैयार हो गया और 9 मई की तारीख तय कर दी है। इस दिन ही हाईकोर्ट तय करेगा कि पहले से तय 3 जुलाई की तारीख को कब फिक्स किया जाए। मामले में पिटिशनर के वकील दीनू कुमार ने यह जानकारी दी है। बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पीके शाही ने इस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। कहा कि सुनवाई जल्द हो ताकि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा सके। इस पर दीनू कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट 9 मई को फैसला लेगी कि 3 जुलाई के एवज में नजदीक का कौन सा समय दिया जाए।